इस अजमेर शहर के अंदर माहौल खराब ना हो, उसके नाते हमने कुछ बिंदुओं पर आज माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है। इसमें पहला बिंदु हमारा ये था कि अवैध रूप से जो बांग्लादेशी घुसपैठी और जो कुछ रोहिंग्या अजमेर के अंदर निवास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके, जो कि इस अजमेर शहर की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, उनको बाहर निकाला जाए। साथ ही दूसरा विषय हमने माननीय जिलाधीश महोदय के संज्ञान में लाए हैं कि चूंकि वर्तमान में भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों के जो शॉर्ट टर्म वीजा थे वो उनको रद्द किया है। आज भी अजमेर में ऐसे कई लोग हैं जो बिना वीजा के अवैध रूप से वहां पर निकाह कर रखा और यहां पर रह रहे हैं। ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए और जो शॉर्ट टर्म वीजा पर जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनको भी चूंकि सरकार की गाइडलाइन है उसके तहत कहीं न कहीं अजमेर से बाहर किया जाना चाहिए। तीसरा हमने विषय रखा है कि प्रत्येक क्षेत्रों में हमको ध्यान में आता है कि जिस प्रकार से सस्ते श्रम के लालच में हमारे भी कुछ लोग जो है वहां पर अपने झाड़ू पोंछे के लिए बर्तन मांजने की दृष्टि से कई ऐसे लोगों को, संदिग्ध लोगों को, जो कहीं न कहीं बांग्लादेशी घुसपैठी के रूप में अजमेर में निवास कर रहे हैं, उनको काम पर लगा रखा है। तो हमने ये भी निवेदन किया है कि अपने अपने थानाधिकारी जो हैं उनके माध्यम से ऐसी बस्तियों को चिन्हित किया जाए, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और कहीं न कहीं उनको भी अजमेर से बाहर निकालने की हमने मांग रखी है। साथ ही वर्तमान में जैसा मैंने बताया कि हमारा अजमेर धार्मिक नगरी है। ख्वाजा साहब दरगाह जो दरगाह यहाँ पर है, चूंकि एक आस्था का केंद्र पूरे देश भर का है, लेकिन यहाँ पर भी जिस प्रकार के नापाक मंसूबे लेकर के जिन्होंने इस देश की और शांति और एकता अखंडता को तोड़ने का काम किया, या जिस पड़ोसी मुल्क की नीयत ठीक नहीं हो, ऐसे जो पाकिस्तानी जायरीन उर्स के अंदर आते हैं उन पर भी कहीं न कहीं प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसकी भी हमने माननीय जिलाधीश महोदय से मांग की है। और साथ ही कुल मिलाकर के अजमेर के अंदर जिस प्रकार से इस प्रकार की अवैध बस्तियां भी कई हमने देखा कि कुछ पर्टिकुलर चिन्हित क्षेत्र हैं जिसमें आपके लौंगिया, नागपनी, अंबरकोट, सोमलपुर, रातीडांग, ईदगाह, ऐसे कई क्षेत्र है जहां पर इन अवैध घुसपैठियों द्वारा या इनके द्वारा जो जिस प्रकार से वन विभाग की भूमि पर या सरकारी भूमि पर जो अवैध मकान बना करके, झुग्गी झोपड़े बना करके एक कॉलोनी डेवलप कर ली गई है, उनको भी चिन्हित किया जाना चाहिए और उनको ऐसे अतिक्रमणों को ध्वस्त किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर के वर्तमान में जिस प्रकार का पूरे देश भर में और अजमेर में जिस प्रकार का माहौल है, हमारे अजमेर की शांति और सौहार्द बना रहे, इसके नाते आवश्यक है कि कानून व्यवस्था को पुख्ता करके इस प्रकार के जो भी असामाजिक तत्व और जो अवैध रूप से घुसपैठिए इस अजमेर में निवास कर रहे हैं उनको तुरंत कार्रवाई करके बाहर किए जाने हेतु हमने आज जिलाधीश महोदय से एक शिष्टमंडल के रूप में मुलाकात की है और अपनी बात उनको तक पहुंचा करके निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई के लिए उन्होंने हमको आश्वासन दिया। यही आज का हमारा भारतीय जनता पार्टी का है।